एक पाव चिकन से बनते हैं ढेर सारे कबाब, वो भी इतने मज़े के और टेस्ट जो होगा इनका इतना अमेजिंग कि बाज़ार के समोसे पकौड़ों की छुट्टी हो जाएगी। तो शाम की चाय हो या अचानक से मेहमान आ जाए, तो जल्दी से फटाफट से हम बना लेंगे ये कबाब। एक पाव चिकन से ढेर सारे कबाब बना लेंगे। तो सुपर इजी सुपर टेस्टी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट कबाब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यहाँ पर जी हमने लिए हैं आलू। तकरीबन ये 400 ग्राम आलू हैं। इनको हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया है और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, लेकिन आपने आलूओं को बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा करके फिर हमने इसको मैश करना है और बिल्कुल हमने इसको स्मूथ कर लेना है। और इसके साथ जी हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जो कि 1 पाव था वज़न में, जिसे मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से श्रेड करके इसमें शामिल कर दिया है। और इसमें शामिल कर देंगे हम 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर लें। हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, 1/4 टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून अजवाइन को हाथों में अच्छी तरह से मसल के शामिल कर रही हूँ। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हम लेंगे सूखा धनिया और उसे हाथों से मसल के हम इसमें शामिल करेंगे। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। सूखे धनिए की अपनी खुशबू होती है और जो साबुत धनिया है इसकी अपनी खुशबू होती है। तो इसके साथ जी हम हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च और लेमन। आप लेमन का जूस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, वाइट ज़ीरा कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून। तो बस जी, यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब, ताकि सारे जो मिर्च मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बड़े ही मज़े के कबाब बन के तैयार होंगे। बाहर से तो ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से बड़े ही जूसी और स्पाइसी होंगे। बहुत ही डिलिशियस किस्म के कबाब बन के तैयार होंगे और बहुत ही कम बजट में तैयार होंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अनियन का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे बारीक प्याज को चॉप करके उसका पानी निकाल के तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना इससे टेस्ट में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं भी शामिल करेंगे। तो अब हमने जी हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस करना है और आप चाहें तो इसको टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको रोल की शेप दूंगी, सिलेंडर शेप जो होती है। और बड़े ही आसानी से ये जो कबाब है ये बन जाएंगे और सारे कबाब हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए सिलेंडर शेप बड़ी ज़बरदस्त किस्म के जो रोल टाइप जो है ये बन चुके हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से हमने तमाम जो मिक्सचर है इसके बना लेने हैं कबाब। तो सुपर इजी सुपर टेस्टी कबाब जो है ये बन गए हैं। अब उनकी बारी आ गई है कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए हमें चाहिए अंडे। तो जी हम एक प्लेट में अंडे शामिल कर लेते हैं। आप चाहें तो एक अंडे से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 अंडे जो है वो शामिल कर रही हूँ। अंडों को शामिल करने के बाद हम अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये कबाब बनाना। तो आजकल सर्दियों का मौसम है, शाम की चाय के साथ अगर ये गर्मा गर्म कबाब बनाएं तो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो ये अंडे हमने बीट करनी है। इसके साथ जो हम इसके लिए बनाएंगे क्रम्स। क्रम्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रस। तो इस रस के पैक में हम फोक की मदद से सुराख कर लेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे और ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स जो हैं ये बनके तैयार हो जाएंगे। यकीन जाने जो हम बाज़ार से क्रम्स लेते हैं उससे भी अच्छे क्रम्स बनके तैयार होंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स जो हैं ये बनके तैयार हो गए हैं। तो चलें जी, रस के जो क्रम्स हैं इनका एक फ़ायदा तो ये है कि जो चीज़ हम रस के क्रम्स लगा कर बनाएंगे वो बड़ी ही क्रिस्पी बनेगी। तो अब हम इस कबाब की अंडे से कोटिंग करते हैं। किसी फोक की मदद से कर लें या आप हाथों की मदद से कर लें, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जिस हाथ से आप अंडे की कोटिंग करेंगे फिर आपने उसी हाथ से क्रम्स नहीं लगाने। इससे ये होता है कि हाथ जो है वो गीले हो जाते हैं और क्रम्स जो हैं वो अच्छी तरह से कबाब के ऊपर लगेंगे भी नहीं और ज़ाया भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से जो क्रम्स हैं वो उसकी कोटिंग जो है वो हो गई है कबाब पे। इसी तरह हम सारे कबाबों की अच्छी तरह से अंडे और क्रम्स से कोटिंग कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल एजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बातों ही बातों में जी बन गए हैं हमारे सारे कबाबों की कोटिंग जो है ये अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको फ्राई। फ्राई करने के लिए हम जी पैन में शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, आधे कप से भी थोड़ा कम ही मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ।
तकरीबन ये 6 और 7 टेबल स्पून के करीब होगा। तो हमें चेक कर लेना है, जो नहीं ऊपर से हीट आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ऑयल जो है ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है, क्योंकि अंदर से ऑलरेडी सारी चीज़ें जो हैं पकी हुई हैं अच्छी तरह से। इसलिए हमने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, बल्कि लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं पकाना, सिर्फ इन कबाबों को बड़ा ही खूबसूरत सा कलर हमने देना है, थोड़ा सा क्रिस्पी करना है हमने। तो ये सिर्फ 1 या 2 मिनट में, ये देखिए एक साइड से जो इसकी जो साइड है वो कितनी ज़बरदस्त किस्म का जो कलर है वो आ चुका है, गोल्डन कलर। इसी तरह से हमने सारी जो साइड्स हैं इसकी, इसको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है घुमा फिरा के। तो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी क्रिस्पी कबाब जो हैं ये हमारे तैयार होंगे। ये ज़बरदस्त किस्म के कबाब हैं और बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। और जिस बंदे को बिल्कुल भी कुकिंग का शौक़ ना हो, यकीन जाने वो भी अगर ये बनाएगा तो बड़े ही मज़े के बनेंगे, क्योंकि ये इतने ईजी हैं और टेस्ट में तो इतने लाजवाब हैं। एक बात तो पक्की है कि अगर आपने ये एक मर्तबा ये कबाब बनाकर खा लिए, फिर आप बार बार ये कबाब बनाएंगे। ये इतने मज़े के हैं। और आजकल तो पोटैटोज़ का सीज़न है, और नए आलू हों और ये कबाब हों, यकीन जाने बड़े ही मज़े के बन के तैयार होंगे और ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे। बड़े ही जूसी, बाहर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से बड़े ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए जी, हमने इसको बातों ही बातों में फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के बन के तैयार होंगे। इनके क्रम्स चेक करें आप, कमाल के बने हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। तो इसलिए जी हम जल्दी से अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये सारे कबाब जो है ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी से ये फ्राई होते हैं, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टोटल 10 से 15 मिनट में आप ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं और बड़े ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए, कमाल के कबाब है यकीन जाने। तो चले जी, कबाब तैयार होंगे। सुपर इजी सुपर टेस्टी कबाब। बाहर से आपको जो लुक नज़र आ रही है, इससे अंदाज़ा हो ही गया होगा आपको कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ये बहुत ही शानदार है। इसके साथ जी आप सैलड रखें, केचप और चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार कबाब है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।